यही श्लोक में शब्द है, भक्तान लिखा गया है। भक्तों को नमस्कार करते तो भक्तान लिखते ना। क्या शब्द आ रहा है? भक्त मकरान। भक्त मकर को नमस्कार कर रहे हैं। भक्त को क्या कह रहे हैं? मकर। लेकिन मकर का अनुवाद समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी तार्क लिखे। हिंदी के ग्रंथ पढ़ने से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। एक मगरमच्छ होता है, मगर क्रोकोडाइल उस अर्थ में नहीं है। शार्क जानते हैं ना, डॉल्फिन, शार्क, ये बड़े बड़े मछलियाँ हैं। तो मकर का संस्कृत में अर्थ किया गया मत्स्य राजा, जो बड़ा मछली है, मछलियों का राजा है। तो भक्तों को नमस्कार तो जरूर कह रहे हैं, लेकिन उसको मछली कह रहे हैं, मकर कह रहे हैं। भक्त मकरान नमस्यामि। वे भक्तों को मकर क्यों कह रहे हैं, मछली क्यों कह दिए? वो तीन तरह का सादृश्य दे रहे हैं। भक्तों का मछली से, मकर से, मछली कहने से तो छोटे मछली का बोध हो जाता है, इसलिए मकर खूब विशाल मछली है। तो भक्तों को मछली कह रहे हैं और उसके लिए तीन सादृश्य दे रहे हैं। माने तीन मेल है भक्त और मछली में, मकर में। क्या क्या है? भक्ति रसामृत सिंधौ चरत। जो मकर हैं, मीन राज हैं, तो वे कहाँ रहते हैं? सार के आए कहाँ? पानी में, समुद्र में, गहरा समुद्र में। ठीक। वे मकर समुद्र में रहते, सिंधु चरत। और भक्त लोग सिंधु चरत, मछली उसमें सिंधु में विचरण करती है। और भक्त लोग किस समुद्र में रहते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु। जैसे मछली समुद्र में है, तो वैसे ही भक्त लोग भक्ति रस अमृत समुद्र में विचरण करते हैं। और परिभूत काल जाल भी। मछली को जाल से भय होता है। कोई गड्ढा है या कम पानी वाला नदी है, और जाल फेंकते हैं, मछली को फंसा लेते हैं। लेकिन जहाँ अगाध जल है तो वहाँ जाल नहीं पहुँच सकता। तो जो समुद्र में विचरण करने वाले बड़े बड़े मछली हैं, उनको जाल का भय नहीं है, वो भय से मुक्त हैं। तो अब भक्तों को मछली कह रहे हैं, तो क्या सादृश्य है कि ये काल के भय से मुक्त हैं। जैसे बड़े बड़े मछली समुद्र में विचरण कर रहे हैं, तो उनको जाल का भय नहीं है। तो जो भक्त हैं वो भक्ति रसामृत सिंधु में विचरण कर रहे हैं, तो उनको काल का भय नहीं है। उनको काल का भय नहीं है। कोई कह सकता है कि ऐसे कैसे कह दिए। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो यमराज जी इस बात को कहे हैं। घटना आप लोग जानते हैं कि जब भगवान के दूत अजामिल को जबरदस्ती छुड़ा दिए, वे जमदूत लोग बांधे थे और आ कर के प्रसव हम एकदम जबरदस्ती छुड़ा दिए, और भाषण भी हुआ, बातचीत हुआ, और जमदूत का एक नहीं चला। तो वे निराश हो करके यमराज जी के पास रिपोर्ट देने गए। वे कोई भी कर्मचारी है, तो कोई घटना हो गई तो रिपोर्ट तो देना ही होता है। और जा करके रिपोर्ट दिए। और यमराज जी उनको रिपोर्ट ऐसे नहीं दिए, बड़ा तैस में थे, आक्रोश में थे कि नौकरी में लगा दिए
आप स्वामी है कि कोई दूसरा है? कुछ पावर में भी है आपका कि केवल ऐसे ही कुर्सी पर बैठ गए हैं? और पूछे कि क्या घटना है बतलाओ, वो सब चीज़ बतलाए, वो कहे कि ना ना देखो, वो भक्त कुछ पाप भी कर दे तो उनके पास तो मत जाना। अरे तुम लोगों की वहाँ क्या बात है? ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना तानोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्ता नैसाम वयम नच वय प्रभवाम दंडे। अपने दूतों को वे निर्देश दे रहे हैं कि भाई किसी को लाना हो तो विवेक का उपयोग करना चाहिए, भक्तों के नज़दीक नहीं जाओ। और भक्तों की महिमा गा रहे हैं कि ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना, जो भगवान की शरणागति स्वीकार किए हैं, सदाचारी हैं और समदृश, जो दूसरे के सुख दुख को अपने समान, अपने सुख दुख के समान मानते हैं, तो तानोपसिद्धत, उनके नज़दीक तुम लोग कभी मत जाओ। अरे क्या रे, उनकी कीर्ति तो बड़े बड़े देवता और सिद्ध लोग गाते हैं अपने को पवित्र करने के लिए। और हरे गदया भी गुप्ता है कि ये तो तुम लोग बच गए, ये बहुत भारी भाग्य की बात है कि कुछ दंड नहीं मिला, ऐसे ही लौट आए, क्योंकि ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान अपनी गदा से करते हैं। दोबारा कहीं चला गया तो हो सकता है कि तुम लोगों को दंड मिल जाएगा। और कह रहे हैं कि तुम्हारी बात क्या है, नैसाम वयम नच वय प्रभवाम दंडे। अरे ऐसे भक्तों को दंड देने में हम लोग समर्थ नहीं, काल समर्थ नहीं है। काल भी भगवान के भक्तों को दंड देने में समर्थ नहीं है। तो रूप गोस्वामी भक्तों को नमस्कार करते हुए कह रहे हैं कि जैसे अगाध समुद्र में बड़े बड़े मछली विहार कर रहे हैं तो उनको जाल का भय नहीं है, तो वैसे जो भक्ति रसामृत सिंधु में विचरण कर रहे हैं और उन भक्तों को काल का भय नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि असीलित मुक्ति नदी का, जो समुद्र में निवास करने वाले बड़े बड़े मछली हैं तो नदी के फेरे में नहीं रहते हैं, उनका कभी प्रयास नहीं होता है कि अब नदी को प्राप्त कर लें। समुद्र में विहार कर रहे हैं तो नदी की उपेक्षा करते हैं, नदी को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करते हैं। तो नदी के स्थान पर मुक्ति को लिखा गया, असीलित मुक्ति नदी का। जो भक्ति रस अमृत में विहार कर रहे हैं तो भक्त लोग मुक्ति की कामना नहीं करते, उसके लिए प्रयासरत नहीं होते। भाई नदी और मुक्ति में क्या सदृश्यता है, क्या समानता है? और दो दृष्टि से समानता है। एक तो नदी में धारा है, नदी में भी धारा है ना, और धारा इस बात का संकेत कर रहा है कि मुक्ति में भी सुख है, बहुत भारी सुख है। विषय से, जो विषय के भोग से सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है, तो उससे अनंत गुना सुख मुक्ति में है। तो मुक्ति में भी सुख है, लेकिन जो भक्त भक्ति रसामृत में अवगाहन कर रहे हैं तो उसे मुक्ति की अपेक्षा नहीं करते हैं, उसका अनुशीलन नहीं करते हैं। और जैसे नदी है तो उसका पर्यवसान समुद्र में है, तो उसी प्रकार मुक्ति का भी पर्यवसान भक्ति में ही है। और इस दृष्टि से मुक्ति को नदी रखे हैं। और भक्तों के विषय में कह रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े मछलियां हैं जो समुद्र में विहार कर रही हैं, तो वे मुक्ति नदी की अपेक्षा नहीं रखती है। तो उसी प्रकार भक्त लोग
मुक्ति की कामना नहीं रखते हैं, अशीलित, उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करते। तो भक्त को मकर कहा गया, मछली कहा गया।